हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल पे कि इसमें बताया गया है कि 5 लाख से कम अमाउंट आप कहां पर फिक्स कर सकते हैं जहां से आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। 0% उसमें रिस्क हो, सरकार गारंटी लेती हो गवर्नमेंट, प्लस उसमें एक लिक्विडिटी हो कि जब चाहे आप पैसे को विड्रॉल कर सकें और यूज़ में ले सकें। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी 3 तरीके आपको बताऊंगा जिसमें आप इतने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, यानी 100 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में, तो आप पा सकते हैं एक बेहतर रिटर्न। तो दोस्तों, ये जो 3 इन्वेस्टमेंट हैं वो पहली है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरी बात करेंगे किसान विकास पत्र, जो कि ये दोनों ही आपको पोस्ट ऑफिस में इजी मिल जाएगी। और तीसरी बात करेंगे एलआईसी के एंडोमेंट प्लान की, जो कि है सिंगल एंडोमेंट, टेबल नंबर 917। तो दोस्तों, ये 3 ही ऑप्शन मैं क्यों ले रहा हूँ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा और आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप कौन सा प्लान अपने लिए लें इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट है या फिर 5 लाख रुपए तक है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया कि आप कहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि मैंने ये 3 प्लान बताए आपको, एनएससी, किसान विकास पत्र और एलआईसी। तो दोस्तों, आपके दिमाग में और भी कई सारे ऑप्शन होंगे कि आप यहाँ पर गोल्ड खरीद सकते हैं या बैंक में एफडी करा सकते हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में अगर आप बैंक से एफडी लेते हैं तो आपको पता ही है कि कितनी स्थिति खराब है बैंक एफडी की। आज जो रिटर्न 5-5.5% की एफडी पे मिल रहा है जो आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक अच्छी रिटर्न आपको नहीं देगा भविष्य में। बात करेंगे दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, तो कई लोग ये भी सलाह देंगे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। लेकिन आज के दौर की बात करें तो गोल्ड जो है एक रिस्क होता है गोल्ड के अंदर। वो हो सकता है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो उस समय वो प्राइस उतना ही हो जितना आपने खरीदा है या कम हो सकता है ज़्यादा मिले। एक इसमें रिस्क फैक्टर आपको ज़रूर बना रहेगा। अब बात करते हैं तीसरा रियल इस्टेट की। तो रियल इस्टेट के लिए आपको इतने अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक जाती है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए की कहीं पर भी रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, शहर से दूर दराज अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको भले ही मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी आपको रिस्क रहेगा कि अगर आपने उस समय 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए आज की डेट में और उसको अगर आपको अर्जेंट है 3-4 साल बाद बेचना है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको अच्छी रिटर्न ना मिले रियल इस्टेट में। वो अलग बात है कि किस्मत की वहाँ पर डेवलपमेंट चालू हो जाए और तब रेट बढ़ जाए, लेकिन वो 1% चांस होता है दोस्तों। और अगर आप बेचने अपनी प्रॉपर्टी को जाते हैं तो ऑब्वियसली आप की गर्ज होती है, तो वहाँ पर खरीदार आपको आपकी कीमत नहीं देते, बल्कि वो अपने हिसाब से आपको पैसे देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट इतने अमाउंट को करेंगे तो एक जगह रिस्क है, एक जगह इन्वेस्टमेंट आपकी होगी लेकिन रिटर्न कम होगा, और दूसरी जगह तो हाई रिस्क है प्रॉपर्टी पे क्योंकि आपका अमाउंट जो है वो कम है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनएससी की। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में इजीली अवेलेबल मिलता है 5 साल के लिए भी, और उसको हर 5 साल के अंतराल पर आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो 6.8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपये से लेकर के आप आगे अपना जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के रूप में आपको एक दस्तावेज मिल जाता है और उसके बाद आप इसको 5 साल के बाद या फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद इसको आप मैच्योरिटी के रूप में ले सकते हैं। बात करेंगे 80C में, यहाँ पर टैक्स रिबेट इसमें ईजिली मिल जाती है आपको 1.5 लाख रुपए तक की। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर आपने यहाँ पर आज के डेट में अगर इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए,
तो आपको लगभग 1,35,000 के आसपास रिटर्न आपको 5 साल के बाद मिलती है। तो दोस्तों अब चलते हैं किसान विकास पत्र की ओर। तो किसान विकास पत्र कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है। दोस्तों अगर हम इसमें रिटर्न की बात करें या फिर बात करें इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको 6.90% का रेट आज की डेट में मिल रहा है। आप इसको खरीद सकते हैं 1,000 रुपये मिनिमम से लेकर के 50,000 रुपये मैक्सिमम, और मल्टीपल आप खरीद सकते हैं। यानी अगर आपको 5 लाख का खरीदना है तो 50-50 हज़ार के आपको 10 लेने होंगे, तो आप 10 बॉन्ड को खरीद सकते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये पैसा डबल होता है। 10 साल 4 महीने के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है। बात करें पैसे को निकालने की, तो 2.5 साल के बाद आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं अपने अमाउंट को। जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा साल के हिसाब से वो आपको इसमें ऐड करके मिल जाता है। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों टैक्स की, तो टैक्स के रूप में आप ना तो एटीसी में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टेबल नंबर 917 एलआईसी का एंडोमेंट प्लान। सिंगल एंडोमेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो डे 1 से आपको लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का रिस्क कवर मिल जाता है। यानी आपने जो भी पैसा दिया है उसके अगेंस्ट आपको एक इंश्योरेंस भी अवेलेबल कराती है एलआईसी, और साथ ही साथ आपका जो पैसा है लगभग 11 साल में ये डबल भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर एलआईसी में एक बोनस होता है जो हर साल डिक्लेयर किया जाता है, तो वो ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। तो हो सकता है आपका पैसा लगभग डबल हो जाए 11 साल में, या उससे 10-5 हज़ार 20 हज़ार नीचे रहता है। लेकिन अगर हम बात करें रिस्क की, तो ना रहने पर है वो इन दोनों में से किसी में भी आपको सिक्योरिटी नहीं देती है इंश्योरेंस की। बट एलआईसी आपको यहाँ पर इंश्योरेंस देती है, जिससे आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं डे 1 से। और दोस्तों इसमें लिक्विडिटी भी है। आप कभी भी पैसे को 90% विड्रॉल कर सकते हैं एज ए लोन। तो आप यहाँ पर लोन के आधार पर पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। कुछ हिस्सा आपका कट जाता है यहाँ पर अगर आप सरेंडर करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी इसमें भी अवेलेबल है। आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। इन तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 10 और 11 साल के बीच में आपके पैसों को ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट डबल करके देती हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।